शेयर कर रही हूँ। आज हम लोडिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साहिल ठाकुर एंड शिवम सोनी, जल्दी से अपना कैमरा ऑन करो। मैं कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। ओके, लोडिंग इफेक्ट हम सब पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। एक बार मैं आपको लोडिंग इफेक्ट थ्योरेटिकली करवा रही हूँ। लोडिंग इफेक्ट जिसको नहीं समझ आया था वो ध्यान से समझना। अगर आपको कोई अभी डाउट रहेगा तो हम लास्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट सो दैट वोल्टमीटर डज नॉट ऑल्टर सर्किट करंट। अगर हम चाहते हैं कि कोई वोल्टमीटर जो है वो सर्किट के करंट को डिस्टर्ब ना करे, तो एक्चुअल में जो वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट शुड बी इनफाइनाइट। आइडियली इनफाइनाइट होनी चाहिए। अगर वो इनफाइनाइट होगी वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस, तो लोडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। A low resistance voltmeter may give correct reading when measuring voltage in low resistance circuit, but the voltmeter produces unreliable and erroneous reading when connected in high resistance circuit. अगर तो लो रेजिस्टेंस वोल्टमीटर है, मतलब वोल्टमीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम है, तो वो जब भी हम इंस्ट्रूमेंट में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किसी चीज को मेजर करने के लिए, तो हो सकता है वो करेक्ट रीडिंग दे और वो लो रेजिस्टेंस को मेजर भी कर ले, सर्किट की लो रेजिस्टेंस को। लेकिन जो वोल्टमीटर वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा वो अनरिलायबल हो सकती है और हो सकता है उसमें एरर आए जब उसको हाई रेजिस्टेंस सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें हमेशा हाई रेजिस्टेंस सर्किट को अगर मेजर करना है तो उसके लिए जो वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए दैट शुड बी इनफाइनाइट। अगर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी तो वो कम रेजिस्टेंस वाले सर्किट को तो मेजर कर सकता है, लेकिन ज्यादा रेजिस्टेंस वाले सर्किट में उसकी वैल्यू जो है वो गलत आ जाएगी, ठीक है। This is because as the resistance of voltmeter is less when compared to the circuit resistance, अगर voltmeter की internal resistance कम होगी as compared to circuit resistance, circuit में जो हमने resistance लगाई है अगर उससे voltmeter की internal resistance की value कम होगी, then this will act as a shunt path for the current and therefore voltage drop across the resistor where we want to measure the voltage will be less. उससे क्या होगा कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर की, दैट विल एक्ट एज अ शंट। शंट मीन्स पैरेलल। वो पैरेलल एक्ट करेगी करंट के पाथ के लिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए रेजिस्टर के क्रॉस वो उतना नहीं होगा जितना एक्चुअल में है। वो मेजर करते टाइम उतना नहीं आएगा। मतलब कि अगर हम हाई रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी हाई होनी चाहिए, अगर हम वो वाला वोल्ट मीटर यूज नहीं करेंगे तो हमारा वोल्ट मीटर का जो पाथ है वो शंट हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। किसके साथ? हमारे अपने सर्किट के साथ। तो हमारे सर्किट के साथ वोल्ट मीटर का पाथ पैरेलल हो जाएगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो आना चाहिए वो वैसा मेजर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल नॉट बी द एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप, इसीलिए जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, रादर इट विल बी लोअर देन एक्चुअल एग्जिस्टेड बिफोर वी कनेक्ट द वोल्टमीटर। जबकि उसकी जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी जितनी आनी चाहिए थी अगर हम वोल्टमीटर को कनेक्ट ना करते तो। इस इफेक्ट को हम लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। मतलब वही हो गया कि फेथफुली जो हमारा सर्किट है वो फेथफुली जो है वोल्टमीटर वो हमारे वोल्टेज ड्रॉप को मेजर नहीं कर पा रहा, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, उसको हमने लोडिंग इफेक्ट बोला। डेफिनेशन में या लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, किसी को समझने में डाउट आया तो बताओ। क्लियर हुआ है लोडिंग इफेक्ट क्या है? अगर हाई होएगी रेजिस्टेंस तो क्या फायदा है और अगर नहीं होएगी तो क्या नुकसान है? करण प्रीत, कोई डाउट बेटे? अभिषेक, शिवम, नो मैम। मनजोत, रविकांत, नो मैम। नो मैम। प्रीतपाल। रविकांत आपकी वीडियो ऑफ है। प्रीतपाल, मैम मैं काम कर रहा हूँ ना मैम। कोई भी काम कर रहे हो अपनी वीडियो ऑन रखो।
एंड जगदीप, अनुराग, साहिल, अभी मैम डाउट है? मैम जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर हाँ लोडिंग जी, इफेक्ट में लिखा हुआ है द लो रेजिस्टेंस वोल्टमीटर में बी करेक्ट। मैम उसका सेकंड पॉइंट समझाना फिर। लो रेजिस्टेंस वोल्टमीटर वाला। यस मैम। लो रेजिस्टेंस वोल्टमीटर में, बेटा अपने माइक्स ऑफ कर लो। A low resistance voltmeter may give correct reading when measuring voltage in low resistance circuit. उन्होंने बोला है कि अगर तो हमारी वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी और हमारा जो सर्किट है उसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी भी रेजिस्टेंस कम है, फिर तो हो सकता है वोल्टमीटर सही रीडिंग दे दे। लेकिन अगर हमारे वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कम है और हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वोल्टमीटर जो वैल्यू देगा उसमें एरर आएगा। हम हमेशा क्या बोल रहे हैं कि वोल्टमीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सर्किट की रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस से कम होगी तो वो जो वैल्यू देगा वो एरर आएगा, उसमें वैल्यू में वो ठीक नहीं होगी। अनुराग, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो आगे चलते हैं। एक चीज आपने दिमाग में बिठा लेनी है कि वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सर्किट रेजिस्टेंस। अब हम एक सर्किट देखेंगे। उससे इसको समझते हैं जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था। Now we will take an example to better understand the loading effect. इस फिगर को देखो, इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस है 100 किलो ओम की और एक रेजिस्टेंस है 50 किलो ओम की, और हमने एक वोल्ट मीटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, मतलब मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। It is desired to measure the voltage across 50 kilo ohm resistor using two voltmeter A and B. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 50 किलो ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर ए हैज अ सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट, while voltmeter B has sensitivity of 20,000 ohm per volt. The range of both voltmeter are 0 to 50 volt. हमने दो वोल्ट मीटर इंट्रोड्यूस करने हैं। पहला वोल्ट मीटर जो है उसकी सेंसिटिविटी 1000 ओम है। दूसरा जो वोल्ट मीटर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सपोज उसकी जो वैल्यू है वो 20,000 ओम है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 50 किलो ओम रेजिस्टर। सबसे पहले हम इसका वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 50 किलो ओम रेजिस्टर। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा यहाँ पे, 50 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50। कैसे आया पता लगा? क्योंकि ये दोनों शंट में लगे हुए हैं, तो इसकी आप वैल्यू मेजर करो। वोल्टेज ड्रॉप मेजर करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? हाँ जी, वोल्टेज ड्रॉप मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? क्लास आंसर में। मैम एक्यूरेट वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू बाय 100। नो, वोल्टेज ड्रॉप मेजर करनी है आपने। आई इनटू अब आपको ये भी मैं बताऊं कि आपको किस तरह से मेजर करनी होती है। मैं जीते ही पर वोल्टेज ड्रॉप कैसे मेजर करते हैं? जौन सी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने मेजर करनी है, जैसे सपोज इसको हम R2 ले लेते हैं, तो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमने अगर हमने इसके क्रॉस देखनी होती तो फॉर्मूला आना था R1 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, तो याद वही आ गया। फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना आ जाता है, 50 वोल्ट। तो आना कितना चाहिए, 50 वोल्ट। ठीक है, means before the connection of voltmeter the voltage drop across 50 kilo ohm resistor is 50 volt. अगर हम इस वोल्टमीटर को अभी इंट्रोड्यूस नहीं करते, तो इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर हम वोल्टमीटर को इंट्रोड्यूस नहीं करते तो एक्चुअल में इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए था, 50 वोल्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंट्रोड्यूस करने से इसमें फर्क क्या आ गया।
अब हम लेके चलते हैं इसका केस 1 हम लेके चलते हैं कि हम वोल्ट मीटर 1 यूज कर रहे हैं। अभी हमने बताया कि वोल्ट मीटर 1 की सेंसिटिविटी कितनी है, 1000 ओम पर वोल्ट। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू सेंसिटिविटी इनटू वोल्टेज। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस देखनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस देखनी है। अब हमने वोल्ट मीटर ए की कितनी है, तो वो कैसे मेजर करते हैं, जितनी सेंसिटिविटी होती है और जितनी वोल्टेज होती है। सेंसिटिविटी कितनी है 1000 वोल्ट, वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, तो टोटल कितना आ गया 50 किलो ओम। तो वोल्ट मीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है 50 ओम। नाउ व्हेन द वोल्टमीटर A is connected across the resistor of 50 kilo ohm, the equivalent resistance of parallel combination will be formed। अब देखो इस वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 50 किलो ओम, और इस किसके क्रॉस हमने ये मेजर करना है, R2। किसके क्रॉस हमने लगाया है 50 किलो ओम। तो दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस सेम होगी ना। वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस भी 50 किलो ओम है और ये रेजिस्टेंस भी 50 किलो ओम है। अब होगा क्या, जब हमने इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो इस वोल्ट मीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में काम करेगी, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है ना वोल्ट मीटर, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसके साथ पैरेलल में काम करेगी। तो अब क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में लग गई। ये सपोज R2 थी, ये RL थी, लोड रेजिस्टेंस। तो 50 किलो ओम और 50 किलो ओम ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 किलो ओम। ये किस फॉर्मूला से निकाला पता लगा, ये R2 है, ये RL है। फॉर्मूला क्या होता है R2 इंटू RL ओवर R2 प्लस RL। पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस लगी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 होता है ना। यस और नो। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी। ये 50 किलो ओम है, यहाँ पे भी 50 किलो ओम है। इन दोनों रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल में जब कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया, दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई 25 किलो ओम। अब हम देखेंगे इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, कि 25 किलो ओम की यहाँ रेजिस्टेंस लग गई, उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। जब वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे तो सेम फॉर्मूला वही वाला जो हमने पहले यूज किया था, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 30 वोल्ट। आनी कितनी चाहिए थी, कितना कदम मैंने फिर दस्यो जब हम वोल्ट मीटर को इंट्रोड्यूस नहीं करते 50 थे। वोल्ट होना है। सुनो, जब हम वोल्ट मीटर को इंट्रोड्यूस नहीं करते थे तो यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आना चाहिए था। अभी हमने पीछे देखा था ना कि जब हमने वोल्ट मीटर नहीं लगाया तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना था मैम 50। 50 वोल्ट है ना, 50 वोल्ट आना चाहिए था। अब हमने यस जब इस मैम। वोल्ट मीटर को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में आ गई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 25 किलो ओम की यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई। तो जब हमने देखा उसको फॉर्मूला करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाला तो वोल्टेज ड्रॉप आ गया 30 वोल्ट। दैट मीन्स वोल्ट मीटर को जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो वैल्यू आ गई 30 वोल्ट, और वोल्ट मीटर के पहले एक्चुअल में वोल्टेज ड्रॉप कितना था 50 वोल्ट का। 50 वोल्ट। तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आ रही है वो कम आ रही है एक्चुअल वोल्टेज से। Therefore, हाँ we जी। see that voltmeter A reads much less than the true value। जो ट्रू वैल्यू 50 वोल्ट होनी चाहिए थी उससे बहुत कम वैल्यू आ रही है जब हमने इस वोल्टमीटर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। It should be noted that for getting good accuracy, the resistance of voltmeter should be greater than the circuit resistance। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू एक्यूरेट आए तो वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस इस वाली रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए, सर्किट की रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इक्वल थी इसलिए वहां पे वैल्यूज गड़बड़ा गई। पर यहाँ पे क्या था, बोथ इन दिस केस बोथ रेजिस्टेंसेस वर इक्वल। ठीक है, केस 1 समझ आ गया कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी या इक्वल होगी तो वैल्यू सेम नहीं आ रही। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं जब हम वोल्ट मीटर में सेकेंड टाइप ऑफ वोल्ट मीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये देखो, अब हमने दूसरा वोल्ट मीटर इंट्रोड्यूस किया जिसकी सेंसिटिविटी है 20,000 ओम पर वोल्ट। वही वाला सर्किट है सेम, लेकिन वोल्ट मीटर यहाँ चेंज कर दिया। यहाँ पे वोल्ट मीटर चेंज किया और
इंटरनल रेजिस्टेंस इस वोल्ट मीटर की देखते हैं ज्यादा आती है कि कम आती है। सेंसिटिविटी कितनी है इस वोल्ट मीटर की 20,000 ओम पर वोल्ट, इसलिए रेजिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी सेंसिटिविटी है मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। यहाँ पे सेंसिटिविटी कितनी है 20,000 वोल्ट और वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, तो टोटल कितना आ गया 1000 किलो ओम। अब इस वोल्ट मीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1000 किलो ओम और जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कितनी है 50 किलो ओम। तो हमें पता लग गया कि जो वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस सर्किट की रेजिस्टेंस से ज्यादा है, ये तो कंफर्म हो गया हमें। हाँ जी। माइंड हियर दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज ग्रेटर देन द सर्किट रेजिस्टेंस जो कि 1000 किलो ओम है। ठीक है, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट वोल्टेज रीडिंग क्लोज टू ट्रू वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू जो आती है वो ट्रू वैल्यू के पास आ रही है कि नहीं। अब ट्रू वैल्यू कितनी थी हमारी 50 वोल्ट आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होएगा, हमने एक रेजिस्टेंस जो है 50 किलो ओम इसके क्रॉस हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में काम करेगी, तो 50 किलो ओम और 1000 किलो ओम इन दोनों को हम आपस में पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2। अगर हम इसको R2 लेके चलें इसको R1 लेके चलें तो फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गई 47.6 किलो ओम, दैट इज नियर बाय 50 वोल्ट। 50 वोल्ट के आसपास आ गई ना वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, कैसे देखते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 47.6 है तो 47.6 ओवर R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 इंटू वोल्टेज, वही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, तो वैल्यू आ गई 48.37 वोल्ट। 48.37 वोल्ट इज क्लोज टू 50 वोल्ट। यस मैम। दैट मीन्स कि अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा ली है वोल्ट मीटर की, वो वाला वोल्ट मीटर हमने चूज किया जिसमें वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा थी, तो जो हमारी वैल्यू आएगी या जो हमारा लोडिंग इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास होगी। कहाँ ये 50 वोल्ट के पास 48.37 वोल्ट आ रही है, लेकिन पिछले केस में वो 30 वोल्ट आ रही थी। समझ आ गई, डिफरेंस पता लगा लोडिंग इफेक्ट का क्या फर्क आता है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो लोडिंग इफेक्ट है उसमें वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सबसे ज्यादा होनी चाहिए सर्किट रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तभी हमारा लोडिंग इफेक्ट कम आएगा और हमारी वैल्यू एक्यूरेसी के पास या एक्यूरेट आएगी। लोडिंग इफेक्ट वाले इस पूरे टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आई है तो बताओ, नो मैम। कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है, मैं ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। See how close to the true value we get. So in second case loading effect is not prominent. Second case जो हमने किया उसमें loading effect इतना ज्यादा prominent नहीं था, मतलब इतना highlight नहीं हुआ, क्योंकि voltage resistance जो थी वो बहुत ज्यादा थी circuit resistance के comparatively। लेकिन फर्स्ट केस में लोडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा आया क्योंकि उसकी वोल्टेज रेजिस्टेंस जो थी वो फर्स्ट सर्किट रेजिस्टेंस के इक्वल थी। So it should be noted that meter with higher sensitivity gives reliable result. ये चीज याद रखनी है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी की बात आती है तो सेंसिटिविटी आइडली हमेशा हाई होनी चाहिए। तो जो हाई सेंसिटिविटी वाला वोल्ट मीटर होगा वो एक्यूरेट रीडिंग देगा। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू वेयर वोल्टेज मेजरमेंट इज डन इन हाई रेजिस्टेंस सर्किट। मैम हाँ जी, मैम आपने वो वीडियो की क्वालिटी लो की है, वो क्लियर नहीं दिख रहा। बेटा हो सकता है यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है तो भी ये वाला पर्टिकुलर पेज क्लियर नहीं आया। अदरवाइज आप इसको, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, उसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। बस यही लाइन लिखी है यहाँ पे कि पहले वाले केस में लोडिंग इफेक्ट ज्यादा है और दूसरे वाले केस में लोडिंग इफेक्ट कम है। हाँ जी, लोडिंग इफेक्ट टॉपिक 5 नंबर में आता है EIM के क्वेश्चन पेपर में, और मोस्टली अगर हम 15 पेपर्स उठाएंगे तो उसमें से 13 में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो जो बुक में दिया हुआ था आप वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जो मैंने आपको पढ़ाया है आप इस न्यूमेरिकल नोटेशन के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों ट्रू हैं, दोनों ठीक हैं। मोटिव है कि आपको समझ आना चाहिए कि लोडिंग इफेक्ट क्या है विद एग्जाम्पल। अगर आप ये सर्किट डायग्राम्स नहीं बनाओगे, एग्जाम्पल्स नहीं दोगे, तो नंबर नहीं मिलेंगे। सिर्फ डेफिनेशन का 1 नंबर होता है, बाकी 4 नंबर आपके उसके एक्सप्लेनेशन के ही हैं। तो आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। लोडिंग इफेक्ट में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क, ठीक है। और इसको नोट डाउन कर लेना। वीडियो जब स्टार्ट होएगी आप खुद देखोगे उसको, तो साथ साथ में एक कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लेना सारा, ताकि आपको इजी हो जाए। और आई होप आपको इसके बाद लोडिंग इफेक्ट वाला जो हमने प्रैक्टिकल किया था वो ज्यादा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल क्लास इस थ्योरेटिकल सेशन से पहले लगी थी। बिकॉज आपका ईआईएम का फर्स्ट प्रैक्टिकल वही था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको अब दोबारा समझाया है, क्योंकि थ्योरी क्लास में शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा। राइट? मैम 1 किलो ओम में कितने ओम है? 1 किलो ओम क्या? शिवा? 1 किलो ओम में कितने हजार, जैसे हजार होते हैं 1000 हाँ, की 1000 ही लाख। होते हैं। 1000 ओम इज इक्वल टू 1 किलो ओम। ओके मैम। हाँ जी। ओके बेटा, क्लियर है सबको? कोई डाउट है? नहीं है तो बताओ बच्चे, हम नो क्लास मैम। ओवर करें। क्लियर? ओके। हाँ जी। देन नेक्स्ट क्लास में हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कैलिब्रेशन एंड स्टैंडर्ड। वो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और आज आपका टेस्ट था, मुझे याद था, लेकिन क्योंकि एक ही टॉपिक रह गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड कैलिब्रेशन, इसलिए वो वाला टॉपिक करने के बाद पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर का। ओके मैम। ओके, तो साथ साथ पढ़ते जाओ। अभी देख लेंगे कौन सा दिन बनता है। प्रॉबेबली मंडे ही होगा, या मे बी थर्सडे। थर्सडे भी टेस्ट हो सकता है जिस दिन आपने आना है, तो आप थर्सडे के हिसाब से प्रिपेयर हो क्या हो। प्रॉबेबली हम थर्सडे ही टेस्ट करेंगे। सामने बैठ के आप टेस्ट दोगे तो इट विल बी बेटर। उसी टाइम मैं आपको चेक करके भी दे दूंगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट का टेस्ट होना है थर्सडे को, सो बी प्रिपेयर्ड। जो नहीं आए स्टूडेंट्स उनको भी एक बार मैसेज कर देना। ओके। ओके बेटा, टेक केयर। ठीक है मैम, थैंक यू।